हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम के सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन का जो पैराग्राफ है उसको पहले उसका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आपको भेजूँगा। देखिए क्या लिखा है इसमें। लिखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पहले क्वेश्चन में इसको जो है पैरा को रीड करना है, उसके बाद आपको उसके आंसर देने। देखिए इसमें मैं इसको पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट इज कवर्ड बाय द सी। तो बता रहा है कि जो हमारा प्लेनेट का 3/4 है, यानी 3/4 भाग है, वो समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र से भरा हुआ है, समुद्र से ढका हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। विच बोथ सेपरेट्स यूनाइट्स द वेरियस रेसेज ऑफ मैनकाइंड। तो क्या बता रहा है कि विच मतलब ये समुद्र के बारे में कहा है कि जो ये कनेक्टर है। बोथ माने दोनों, दो काम करता है समुद्र। क्या काम करता है? दो काम। सेपरेट करता है, यानी सेपरेट मतलब अलग अलग करता है, एंड यूनाइट्स, और यूनाइट्स मतलब जोड़ता है। द वेरियस रेसेज ऑफ मैनकाइंड, रेसेज मतलब जातियाँ, मानव की जो विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं उनको जोड़ता भी है और अलग अलग भी करता है। तो कैसे कि बीच में समुद्र है तो दोनों लोग अलग हैं एक दूसरे से, और एक माध्यम है समुद्र जिससे यात्रा करके एक दूसरे से मिला जा सकता है, इसलिए दोनों कार्य करता है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। अगला फिर देखिए, द सी इज़ द ग्रेट हाईवे अलोंग विच मैन मे जर्नी एट हिज विल। तो समुद्र क्या है? बहुत बड़ा हाईवे है, एक मार्ग है जिससे कि अपनी इच्छा से मनुष्य यात्रा कर सकता है। द ग्रेट रोड दैट हैज़ नो वॉल्स और हेजेज। तो ऐसा एक रोड है समुद्र, एक मार्ग है जिसमें कि कोई दीवार नहीं है और कोई बाड़े नहीं है। हेजेज मीन्स जो अवरोध होते हैं। एंड हैज़ नॉट बी रिपेयर्ड, और इसको रिपेयर भी नहीं करना पड़ता जिस प्रकार से हाईवे या रोड से को रिपेयर करना पड़ता। तो बहुत अच्छा माध्यम है एक जोड़ने का लोगों को। तो द सी अपील्स टू मैंस लव ऑफ द पेरिलस एंड द अननोन। तो जो समुद्र है उसके बारे में बता रहा है कि देखिए बताया गया है कि यहाँ पर लिखा गया है, सी अपील्स टू मैंस लव ऑफ द पेरिलस एंड द अननोन टू हिज लव ऑफ कंकेस्ट। तो पेरिलस का मतलब इसमें देखिए, यहाँ पर पेरिलस का मतलब है कि जोखिम उठाना। तो सी अपील्स टू मैंस लव ऑफ द पेरिलस, मनुष्य के प्रेम को, यानी कि जोखिम उठा, मनुष्य के जोखिम उठाने को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। मनुष्य का जो प्रेम है इसकी प्रति, उसकी को भी आकर्षित करता है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। जोखिम उठाने का प्रेम जो मनुष्य के अंदर, किसी भी मनुष्य के अंदर जोखिम उठाते हैं, बड़ी बड़ी साहसिक यात्राएं करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। एंड द अननोन, और जो अननोन चीज़ें हैं उसको जानने की जो जिज्ञासा होती है मनुष्य के अंदर, उसकी तरफ यह मनुष्य को अट्रैक्ट करता है। टू हिज लव ऑफ कंकेस्ट, और सब जगह में विजय प्राप्त करने का प्रेम उसका जो होता है, उसको इसमें इसके लिए भी मनुष्य को आकर्षित करता है। फिर उसके बाद आगे बताया गया है, हिज लव ऑफ नॉलेज, और ज्ञान प्राप्त करने का उसका जो प्रेम होता है उसके बारे में भी ये बताता है। एंड हिज लव ऑफ गोल्ड, और सोने से उसका प्रेम है, इसके बारे में भी उसको उसके लिए आकर्षित करता है। इट्स ग्रीन एंड ब्लू वाटर्स कॉल हिम टू गो फोर्थ इन द क्वेस्ट ऑफ फ्रेश फील्ड्स, और क्वेस्ट ऑफ फ्रेश फील्ड। तो इट्स ग्रीन एंड ब्लू वाटर्स, इसका हरा और जो नीला पानी है उसको बुलाता है मनुष्य को। गो फोर्थ मतलब आगे बढ़ने के लिए, क्वेस्ट ऑफ मतलब खोज के लिए, फ्रेश फील्ड्स की खोज के लिए आकर्षित करता है, बुलाता है। आगे देखिए, इट्स इन सम ग्रेट कॉन्टिनेंट्स सच एज द अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया देर आर टाउन्स एंड विलेजेज मैनी थाउजेंड्स ऑफ माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं, वहाँ पर जो टाउन्स हैं वो सी कोस्ट, यानी सी कोस्ट मतलब जो समुद्र का किनारा है, सी कोस्ट समुद्र का किनारा, वहाँ से मीलों दूर हैं। हु चिल्ड्रन हैव नेवर सीन और हर्ड और फेल्ट द वेव्स ऑफ द सी। तो जहाँ के बच्चों ने कभी समुद्र की लहरों को नहीं देखा है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात है। बट इन द ब्रिटिश आइलैंड, आइलेस, आइलेस मतलब द्वीप समूह, आइलैंड की बात है। तो बट इन द ब्रिटिश आइलैंड इट इज़ नोन मच मोर देन 100 माइल्स फ्रॉम द मोस्ट ऑफ इनलैंड स्पॉट। तो 100 माइल से कोई भी यहाँ पर जो 100 माइल से दूर नहीं है, तो सभी बिल्कुल समुद्र से लोग परिचित हैं यहाँ पर। इंग्लैंड, ब्रिटेन की बात है। द लव ऑफ द सी इज़ द वेरी ब्लड ऑफ द ब्रिटिश पीपल। तो लोगों के खून में बसा हुआ है यहाँ पर जो खून, जो प्रेम है समुद्र से, क्योंकि यहाँ पर समुद्र सभी के आसपास है, नज़दीक है, इसलिए ब्रिटेन में सभी लोग, बच्चे बच्चे के अंदर, सभी के अंदर जो है प्रेम भरा हुआ है समुद्र के प्रति। आगे देखिए, द ग्रेट सरफेस ऑफ द सी सीम्स अबाउट द सेम एवरीवेयर। जो ग्रेट सरफेस है मतलब जो समुद्र का ऊपरी किनारा है, हर जगह समान दिखाई देता है। बट इट्स फ्लोर इज वेरी अनइवन, अनइवन मतलब
उबड़ खाबड़, समतल नहीं है जो, और इसका जो नीचे का हिस्सा है, जो इसका फ्लोर है नीचे का, पानी के नीचे का तल है, वो बहुत ही अनइवन है, यानी कि समान नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स एंड प्लेन्स लाइक द कॉन्टिनेंट्स। इसमें जैसे कॉन्टिनेंट्स मतलब द्वीप समूह, जैसे हमारी धरती पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उसी प्रकार से इसका फ्लोर जो है अनइवन है हर जगह। हेयर एंड देयर आर ग्रेट डीप्स लाइक टिमेंडस सॉसर्स। तो सॉसर्स मीन सिर्फ तस्तरियाँ समझ लीजिए, कई नीचे अनेक प्रकार के ग्रेट, बहुत गहराइयाँ, ग्रेट डीप्स मीन्स गहराइयाँ हैं, जैसे कि प्लेट हैं तस्तरियों के आकार की। एट अदर प्लेसेज आर हिल्स एंड वैलीज, और कहीं पर घाटियाँ हैं, कहीं हिल्स हैं। ऑन द ओशन फ्लोर आर माउंटेन्स, ऑन द ओशन फ्लोर आर माउंटेन्स whose lofty summits rise to the surface of the sea। तो कुछ तो ऐसे कई जगहों पर माउंटेन्स हैं जिसकी जो चोटियाँ हैं वो समुद्र के तल तक भी दिखाई देती हैं। एंड द फ्रॉम आइलैंड सच एज द हवाइयाँ ग्रुप, और आइलैंड बनाती हैं, जैसे कि हवाइयाँ ग्रुप का आइलैंड है इस यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए हवाइयाँ ग्रुप ये है। अब आगे देखिए, वी नो दैट द एवरेज डेप्थ ऑफ द सी इज अबाउट 2.5 माइल्स। जो औसतन इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है, डेप्थ मीन्स गहराई, तो वो लगभग 2.5 मील की है। बट इन अ फ्यू प्लेसेज इट इज़ वेरी डीप इंडीड, और वास्तव में कुछ जगहों में तो इंडीड मीन्स रियली, कुछ जगहों में तो बहुत गहरा है। ओवर 6 माइल से, लगभग 6 माइल से भी ज़्यादा है। इफ़ द हाइजेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड एवरेस्ट विच इज नियरली 6 माइल्स हाई। अगर दुनिया की जो है सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जो कि लगभग 6 माइल्स ऊंची है। कुड बी प्लेस्ड इन द डीपेस्ट प्लेस इन द पैसिफिक। इसको भी पैसिफिक ओशन जो है, प्रशांत महासागर जिसको कहते हैं, उसमें भी डीपेस्ट प्लेस यानी सबसे गहरे स्थान में इसको रखा जा सकता है। द माउंटेन टॉप वुड स्टिल बी मोर देन हाफ अ माइल्स अंडर द सरफेस ऑफ द सी। और जो माउंटेन समुद्र के नीचे जो होता है, वो हाफ माइल से लगभग, वुड स्टिल बी मोर देन हाफ माइल्स अंडर द सरफेस ऑफ द सी। लगभग समुद्र के सरफेस के नीचे लगभग आधे मील दूरी तक उसके चट्टानें रहती हैं समुद्र की। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेन है। अभी मैं आपको दूसरे वीडियो लेसन में इसके क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ।